हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज का हम लोग ऑलरेडी 6 क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज परसेंटेज का 7वां क्लास होगा, तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं परसेंटेज को, ठीक है। और फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके आ जाएं, ठीक है। तब तक हम इंतज़ार करते हैं। देखिए, आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो मेंसुरेशन बेस्ड, ठीक है। ये मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में भी हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, तो ये मेंसुरेशन बेस्ड आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बोलेंगे इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, आपको कोई फार्मूला वगैरह याद नहीं करना यहाँ पे, साधारण सा भाषा में बस उंगली से नचा देंगे इसको, ठीक है। तो आते हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस तरह का क्लास हम लोग परसेंटेज मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन का जो परसेंटेज में है वो हम ऑलरेडी एक बार यूट्यूब में करवा चुके हैं। हम उसका वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उस वीडियो का लिंक आप जा कर के उसको देख लीजिएगा। वहाँ डिटेल से हम और बेहतरीन तरीके से बताएं। दोबारा क्यों बताएं, है ना, जब एक बार ऑलरेडी बता चुके हैं तब उसी वीडियो को जा कर के देख लेंगे, तब आपका काम बन जाएगा। पूरा डिटेल से हम वहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। तो आइए आज हम आपको फिर से इसके आगाज करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हम लोग को यहाँ पे 3 चीज़ का पूछता है। कभी आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछेगा, कभी आपको परिमाप में परिवर्तन पूछेगा और कभी आपको आयतन में परिवर्तन पूछेगा। क्या मेंसुरेशन में इतना ही तो होता है ना? क्षेत्रफल होता है, परिमाप होता है या परिधि जिसे बोलते हैं, या फिर आयतन होता है, इतना ही तो होता है। कुछ नहीं करना है, वीडियो देखिएगा, है ना। जो वीडियो का लिंक दे देंगे वो वीडियो को जरूर जा करके देखिएगा। क्षेत्रफल में जब भी होता है, आप अगर मान लीजिए कि जो साइड भुजा दिया मीटर में दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल को जब भी लिखते थे तो हम लोग याद रखिएगा मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। जब तक ये वहाँ पे स्क्वायर नहीं दे देंगे तब तक आपका आंसर सही नहीं माना जाता था, यही ना। लेकिन परिमाप में हम लोग सिर्फ मीटर देते थे। और अगर भाई आयतन का बात करना है तो फिर हम लोग आयतन निकालेंगे, तो जब तक क्यूब नहीं देंगे तब तक आयतन आपका सही नहीं माना जाता था। ये जानते हैं नहीं जानते, बोलिए। ये तो आपको पता होगा। क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर होता है, परिमाप में मीटर होता है, आयतन में मीटर क्यूब होता है। अब बोलेंगे इससे आपका क्या रिलेशन है? देखिए, स्क्वायर का मतलब यहाँ पे मीटर को 2 बार लिखा गया है। देखिए, मीटर गुना मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे अकेला है मीटर लिखा हुआ, और यहाँ पे क्यूब है, यानी मीटर गुना मीटर लिखा हुआ है 3 बार। यही तो है ना। तो कुछ नहीं करना दोस्तों। अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछेगा और जो परसेंटेज बढ़ा रही है वो परसेंटेज हम लोग 2 बार बढ़ा देंगे। लेकिन वही अगर परिमाप में परिवर्तन पूछा है तो परिमाप में 1 बार बढ़ा देंगे। लेकिन अगर वही हमको आयतन निकालने बोल रहा है तो हम लोग आयतन में जो परसेंटेज वो कितना बार बढ़ा देंगे? 3 बार बढ़ा देंगे। बस आपका काम बन जाएगा। बड़ा मजा आएगा, वीडियो देखिएगा, ठीक है। आइए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, देखिएगा। इसको हम लोग रफ करते हैं। देखिएगा, बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन इधर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। बोलता है यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखिए, पहले तो उसका 100 होगा ना, जो भी होगा अपने में 100% होता है। 25% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दीजिए 125। बोल रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मतलब 2 बार बढ़ेगा ना, तो फिर से इसका 25 का 25%, 125 का 25% बढ़ेगा। तो 125 का 25% निकालने आता है, वो देख लीजिएगा। परसेंटेज निकालने का तरीका भी हम बता चुके हैं, फिर से हम आपको बोलिएगा तो बता देते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि 108 का 8% निकालना, तो आप कैसे निकालते हैं? इस तरह से। तब इसको गुना करेंगे, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली बोलते हैं कि 108 का अगर 8% निकालना है ना, तो 8 यहाँ लिखिए और डेसिमल दीजिए और 8 का स्क्वायर इधर कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, 116.64 आएगा। नहीं समझे? जैसे बोलेंगे 104 का 4% निकालिए, तो आप इतना क्या करेंगे? बोलेंगे 104 लिखिए और 4 यहाँ लिखिए और 4 का स्क्वायर इधर कर दीजिए, तो 160.16 आएगा। बोलेंगे ठीक है सर। 112 का 12% निकालना है, तब क्या करेंगे? बोले कोई बात नहीं, इसको इतना करने की जरूरत नहीं। 112 यहाँ लिखिए
12 यहाँ लिखिए और 12 का स्क्वायर इधर कर दीजिए 144। एक बात ध्यान में रखना है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे डेसिमल के बाद जो होगा वो 2 ही अंक होगा, 3 अंक नहीं होगा। तब बोले यहाँ तो 3 अंक है, तब बोले एक को इधर भेज दीजिए, तो एक को इधर भेज देंगे तो 12 से बन जाएगा कितना 13, और जोड़ दीजिएगा तो 125.44 आएगा। बोलिए है ना आसान। इसी तरह से अगर हम लोग 125 का 25% निकालना है तो 25 यहाँ लिखेंगे और 25 का स्क्वायर इधर दे देंगे 625। लेकिन इधर तो 2 ही अंक रखना है, 3 अंक तो नहीं रखना है, तो 6 को हम लोग इधर लाएंगे तो बोलेंगे 6 यहाँ पे लाइएगा। अगर 6 इधर लाएंगे तो 25 और 6 31 बन जाएगा, ये 6 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 का 25 रहेगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और 156.25 हो जाएगा। देखिए मेरे पास पहले कितना था 100, हो गया कितना 156.25, तो बढ़ गया कितना, बोलेंगे 56.25 बढ़ गया, 56.25% बढ़ गया। यही आपका क्या होगा आंसर, यही आपका क्या होगा दोस्तों आंसर। बोलिए आपको कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। मान लीजिए क्षेत्रफल अभी 100 है, लंबाई 20% बढ़ा दीजिएगा 120, फिर चौड़ाई में 20% कम कर दीजिए। अब इसमें 20% कम करना है बड़ौका में, तो 120 का 20% कितना होता है 24, करके देख लीजिएगा। 24 कम कर दीजिए यहाँ पे जैसे 24 कम करेंगे तो बच जाएगा 96। देखिए पहले था 100 हो गया 96, क्या हुआ ओवरऑल क्या हुआ, बोलेंगे 4% का कमी। 4% का क्या हुआ दोस्तों कमी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बहुत ही फास्ट, बहुत ही शानदार, ठीक है। बस पेशेंस खोइएगा नहीं और हिम्मत रखिएगा, अपने आप को कमज़ोर नहीं मानिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दिए, क्षेत्रफल मतलब 2 बार। देखिए 100 मानिए, 50% का कमी कीजिए 50 बचेगा। अब फिर 50 में 50% का कमी करना है, ना कि एकड़ में। 50 का 50% यानी 50% मतलब आधा कमी कीजिएगा, बचेगा 25। देखिए 100 था, हो गया 25, कितना कमी हुआ, कितना बोलेंगे 75%। 75% क्या हुआ कमी, 75% क्या हुआ कमी। आपको पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पेन चलाना ही नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, बोलता है यदि किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए गोला की त्रिज्या को 2 गुना कर देना है। मान लीजिए गोला की त्रिज्या 1 अब था पहले, अब हो गया कितना 2। क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। देखिए 1 था 4 हो गया, बढ़ा कितना, बोलेंगे 3 बढ़ा 1 में से परसेंटेज निकालना है ना 100, तो कितना परसेंट हो जाएगा 300%। कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों 300% हो जाएगा। बोलेंगे ऐसे इतना शॉर्ट बनेगा। आपको चाहेंगे तो फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन उतना समय अब नहीं बचा किसी के पास। कंपटीशन बहुत फास्ट हो गया है। हमने त्रिज्या को माना 1, अब त्रिज्या कर दिया 2, तो क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो हम लोग इसका भी स्क्वायर कर दिए, इसका भी स्क्वायर कर दिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। 1 था 4 हुआ, कितना बढ़ा 3। ये 3 बढ़ा कितना में से 1 में से परसेंटेज निकालना 100 से गुना 300%। बोलेंगे ऐसा क्या है का फार्मूला हम पुट करके बना सकते हैं क्या। हाँ फार्मूला भी पुट करके बना सकते हैं। देखिए कोई तरीका चेंज नहीं होगा। बताइए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है ये पता है आपको। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल वही ना बोलते हैं। देखिए एक बात समझिए, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 6 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर कुछ होगा, मान लीजिए भूल जाइए आपको। ये दोनों में अगर 4 पाई आर स्क्वायर होगा तो 4 पाई और 4 पाई दोनों कॉमन होगा ना जी। तो क्या मतलब इससे आपको सिर्फ आर से ना मतलब रहा, तो अब सिर्फ आर का काम कर दीजिए, खत्म बात है। क्या मतलब वो दोनों तो कटिए जाएगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। क्वेश्चन 5 बोलता है यदि किसी गोले की त्रिज्या 50% क्या कर दिए गए कमी, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी आएगा। क्षेत्रफल बोल रहा है 100, 50% का कमी यानी 50, फिर 50% का कमी तो बचेगा 25। देखिए 100 था हो गया 25, कितना कम हुआ बोलेंगे 75% आंसर। 75% क्या हो दोस्तों आंसर। बहुत ही शानदार तरीके से आप सीख जाएंगे और कहीं भी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस पहला वीडियो मेरा जा करके ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। जब हम यूट्यूब स्टार्ट किए तो सबसे पहले यही वीडियो को लेकर के आए थे,
यही क्लास को, ठीक है। तो हम उसका लिंक दे देंगे, आप जा करके देख लीजिएगा। वहाँ पे क्वेश्चन का ढेर सारा क्वेश्चन का कलेक्शन वहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो हम उसको दोबारा क्यों करवाएं जब वो ऑलरेडी है तो, ठीक है। तो हम उसका लिंक ही डायरेक्टली दे देंगे ताकि आप जा करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बोर्ड पे है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस तरह का देखिएगा। बोलता है यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 12.5% का वृद्धि हो जाए और दूसरे वर्ष के अंत में 33.1/3% का वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 9000 हो जाती है। गांव की वर्तमान जनसंख्या हमको निकालना है। देखिए ध्यान से, 12.5% का वैल्यू आप कितना बोलेंगे? 12.5% का वैल्यू आप कितना बोलेंगे? बोलेंगे 1/8। और 33.1/3% का वैल्यू कितना बोलेंगे? बोलेंगे 1/3। कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको करना है। 1/8 का मतलब क्या होता है कि 8 में 1 बढ़ा देना। तो अगर 8 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। दूसरा साल में देखिए 1/3 यानी 3 में 1 बढ़ जाना, तो 3 में 1 बढ़ा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 4। 3 में 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 4। अब कुछ नहीं करना है, अगर क्रॉस में कटता है तो काट दीजिएगा। जैसे देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। यानी जो मेरा फाइनल आ रहा है इधर 2 है और इधर कितना है? 3 है। 2 और कितना है? 3 है। 2 और कितना है? 3 है। यानी पहले था 2, अब कितना हो गया? 3। पहले था 2, अब कितना हो गया? 3, ठीक है। देखिए पहले था 2, वर्तमान में 2, लेकिन 2 साल बाद कितना? 3। मेरे पास यहाँ 3 है, लेकिन क्वेश्चन में 2 साल बाद कितना दिया है? 9000। यानी 3 का वैल्यू कितना दिया है? बोलेंगे 9000। अगर 3 का वैल्यू 9000 तो 2 का वैल्यू कितना हजार? 6000। 2 का वैल्यू कितना हजार हो जाएगा? 6000। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार है जी। हम क्या किए? 1/8 को 8 में 1 बढ़ा दिए 9, फिर 1/3 को 3 में 1 बढ़ा दिए 4। क्रॉस में कटेगा तो काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो नहीं काटिएगा। हम यहाँ पे देखें काट करके, इधर 2 आया, इधर 3 आया। यानी ये वर्तमान का है और ये 2 साल बाद का है। 2 साल बाद मेरे पास 3 है, लेकिन क्वेश्चन में 9 दिया हुआ है, यानी 3 का वैल्यू 9, तो 2 का वैल्यू 6000। 2 का वैल्यू 6000। इसको हम लोग मिटाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्लियर है ना? आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, सेम टाइप का है। पहले साल में 14.2/7, तो इसका वैल्यू कितना जानते हैं? 1/7। और दूसरे साल में 25% का वैल्यू 1/4। दोनों में वृद्धि हो रहा है, बढ़ा दीजिएगा। एक घटेगा एक बढ़ेगा, घटेगा तो घटा देना है, बढ़ेगा तो बढ़ा देना है, ठीक है। बोलेंगे 1/7 यानी 7 में 1 बढ़ जाएगा, यानी 7 से कितना हो जाएगा? 8। यहाँ देखिए 1/4 यानी 4 में 1 बढ़ेगा, यानी कितना हो जाएगा? 5। कटेगा तो काट देंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। अब इधर देखिए, इधर कितना हो गया? 7, 7 × 1 = 7। इधर कितना हो गया? 2 × 5 = 10। पहले था 7 हो गया, अब कितना? 10। 7 था हो गया 10। यानी ये था 2 साल पहले और ये था 2 साल बाद, यानी वर्तमान में। ये 2 साल बाद का और ये वर्तमान का है, ठीक है। बोलता 2 साल बाद की गांव की जनसंख्या कितना? 10,000। मेरे पास कितना? 10। 10 का वैल्यू कितना है? 10,000। अगर 10 का वैल्यू 10,000 तो 7 का वैल्यू कौन नहीं जानेगा? 7,000। 7 का वैल्यू 7,000। बोलिए है ना आसान? हर क्वेश्चन आसान पड़ेगा, हर क्वेश्चन आसान है। ये कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है यदि किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है। 5% का वैल्यू आप कितना जानते हैं? 1/20, यानी 20 में 1 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ इतना, तो 3 वर्ष पहले कितना थी, ठीक है। अब 3 साल का बात है, तो देखिए 20 से 21, फिर 20 से 21 और एक बार और 20 से 21। अब अगर हम लोग इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा? 8000। और 21 का क्यूब करेंगे कितना आएगा? 9261। यानी ये वर्तमान का है और ये 3 साल पहले का है। ये वर्तमान का और ये 3 साल पहले का है, यही ना है। देखिए हमको वर्तमान में दिया 9261, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 18,522,00, यानी इसका कितना गुना है दोस्तों? 20 गुना है। इसका 20 गुना ये है, तो बोलेंगे मेरा भी 20 गुना होगा। मेरा भी 20 गुना कितना हो जाएगा? बोलेंगे 1,60,000। गुना करके देख लीजिएगा, 1,60,000। बोलिए कोई दिक्कत है? हम लोग ये देखें 92 से 61 वर्तमान में और 3 साल पहले का पूछ रहा। 3 साल पहले 8,000। 92 से 61 का वैल्यू इतना दिया, ये 20 गुना है, इसका भी 20 गुना कर दिया। बोलता है एक पुस्तकालय में 20% पुस्तक है, 20% का वैल्यू कितना होगा? बोलिए 1/5।
50%, शेष का 50% का वैल्यू कितना होगा 1/2। 30% का वैल्यू कितना 3/10। यदि अब 4200 पुस्तकें अन्य भाषा में है तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। देखिए पहले 5 में से एक आपका है क्या हिंदी में है, तो बोलेंगे 5 में एक आपका हिंदी है, तो 5 में एक अगर आपका हिंदी बचा कितना 4। अब फिर देखिए 2 में से एक आपका अंग्रेजी है, तो 2 में से एक अगर आपका अंग्रेजी बचा कितना 1। फिर देखिए बोलता है 10 में से 3 आपका फ्रेंच है, तो 10 में से 3 अगर फ्रेंच है तो बचा कितना 7। ध्यान से, क्योंकि शेष का बात कर रहे हैं इसलिए ध्यान से 1